अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, साथ इसके फेसबुक है पसे पर्दा सच, और मुनीर शाह का नाम का भी फेसबुक है। उधर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी, उस सिलसिले में रज़ाक बेच दिया। अली मीन गंडापुर खुद भी बिक गया, इनके घर की ख़वातीन भी उसने तकड़ी में डाल के बेच, चाहे कोठे पर बिठा दे चाहे हीरा मंडी में बिठा दे। बाबर स्वाति का वो सब ब्रेकिंग न्यूज़ है, उस हवाले से क्या है आपको तहरीर बता देते हैं। आपको याद होगा कुछ माह कबल सोशल मीडिया पर हम सब ने अदालत लगाई थी, DIG ISPR से जिरा की थी कि ये प्लाट जहेज़ में लाए हैं, जो अली मीन गंडापुर को ये पढ़ाना को कह रहा था। ये $200 अरब की एम्पायर जहेज़ में लाए थे, ये DHA और फैक्ट्रियाँ जहेज़ में लाए थे, जो उसने चौधरी शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था। आपको याद है ये जहेज़ वाला सारा सिलसिला शुरू क्यों हुआ था? अगर नहीं तो याद करवा देते हैं। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया था कि पख्तूनख्वा में जो मिनरल्स और दीगर मादनी वसाइल हैं, ये आपको पैदाइशी वक्त जहेज़ में मिले थे, पैदाइशी वक्त मिले थे, ये आपके जहेज़ में लाए थे वगैरह वगैरह। अब इस गुफ्तगू के मुताबिक पख्तूनख्वा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू चल रही है कि मादनियात पर शायद फ़ौज कुछ करना चाहती है। पख्तूनख्वा हुकूमत आड़े आ रही थी। DG साहब को इसका गुस्सा था। इत्तफाक से गुफ्तगू के चंद ही माह बाद पख्तूनख्वा असम्बली में एक बिल पेश हो गया। इत्तफाक से ये इन्हीं मिनरल और इनकी माइनिंग से मुतल्लक था। अली मीन गंडापुर है, ये माइनिंग वगैरह उनको दे रहे हैं। ये भी महज एक इत्तफाक है कि चीन ने अफ़गानिस्तान में अपना सिक्का जुमा लिया। अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन माइनिंग का इरादा रखता है और अमेरिका का इरादा है कि चीन को रोकने या खौफजदा करने के लिए पख्तूनख्वा में अमेरिका को यह काम शुरू कर देना चाहिए। इत्तफाकन इन्हीं दिनों अमेरिका से एक वफद मिनरल फॉर्म में शिरकत करने भी पाकिस्तान आ पहुँचा है। आज आ रहा है, ये कल आ रहा है। अभी ये इत्तफाक़ात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इस बिल के मुताबिक एक अथॉरिटी कैंप की जाएगी जिसका नाम होगा मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी। हाँ, कुछ याद आया? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी। वहाँ के मेजर जनरल असदुर्रहमान चीमा साहब उसको डील करें हाफिज सरवा से। अब लेफ्टिनेंट जनरल उर्फ में SIFC। क्या ये भी इत्तफाक है कि इस अथॉरिटी का नाम एक अस्करी मनसूबे से मिलता जुलता रखा? ये वही लतीफ़ा है कि एक रिटायर फौजी ने कपड़े रंगने की दुकान खोल ली। इसका वास्ता सारी ज़िंदगी खाकी रंग से पड़ा था, इसने सिर्फ वही रंग खरीदा और काम शुरू किया। गाहक आए, इसी ने नीले रंग का रंगने का कहा तो फौजी ने कहा खाकी करवा ले। इसने फिर कहा तो फौजी ने कहा खाकी फैशन है। बहस तवील हो गई। खतून ने मजीद होकर कहा इसे नीला ही करवाना है। फौजी ने कहा नीला कर तो देता हूँ, अगर इसमें खाकी निकल आया तो मेरा कोई कसूर नहीं। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी भी ऐसी ही है। और उन्होंने फौज ने ख़रीद लिया, चोलिस्तान में ज़मीन दे के आया ना, ये नकवी से हाई कोर्ट के जिस जज ने शायद वो इन्हें दिया था, उससे उसका बेटा अगवा करके रिज़ाइन लिया। मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही। बाकी इस बिल में कुछ भी नहीं है। तरीक़ाकार एक अथॉरिटी बनेगी, इसका DG होगा, बाकी इसके मेंबरान होंगे, ये इसके जोन होंगे, माइनिंग के ये कैटेगरी होंगी, इतने जोन होंगे कि मादनियात की ये कैटेगरी होंगी और वगैरह वगैरह। यहाँ भी इत्तफाक से जिन मादनियात को सबसे ऊपर लिखा गया वो सीमेंट से मुतल्लिक़ा मादनियात है। ये भी आप इत्तफाक करें, सीमेंट फौजी कारोबार का अहम जुज़्व है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मियाँ मंशे के भी 2 सीमेंट फैक्ट्री हैं। अब अगर इत्तफाक इसी अथॉरिटी का DG कोई रिटायर फौजी लग गया तो फिर हुई बैठी हैं कमाइयाँ। ये वाला इत्तफाक तो इस मुल्क में ज़बरदस्ती होगा। अच्छा जी, आखिर में चंद ज़रूरी सवालात ये हैं जिनकी जवाबात से अंदाज़ा हो जाएगा ये बिल इत्तफाक से आया या हुस्न इत्तफाक से आया। इसका आइडिया किस रुकन असम्बली, किस वज़ीर ने दिया, उस वज़ीर का बैकग्राउंड पता लग जाएगा ना। अच्छा जी, इसका ड्राफ्ट किस रुकन असम्बली सूबाई अफसर ने तहरीर किया? ये पहली दफ़ा बतौर आइडिया काबीना इजलास में आया या सीधा बना बनाया बिल आ गया? इस बिल की हिमायत कौन कर रहा है और मुखालफत कौन कर रहा है? जिस तरह काला सांप 26वीं आईनी तरमीम का बना बनाया आ गया था, इन्होंने सिर्फ साइन किया।
آج سے 2 ہفتے قبل کتنے ارکان اسمبلی اور کتنے کابینہ ارکان کے اس بل سے آگاہ تھے؟ باقی اب خود سمجھدار ہیں، یہ مائنز کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لینا ہے KPK کی، وہاں پہ بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ. ایک اسپیشل دھات نکل دی جس سے موبائل کی بیٹریاں، سولر کی بیٹریاں اور جہازوں کی بیٹریاں اور بڑا کچھ بنتا ہے. میں نے کہا چلو یہ 5 منٹ میں آپ کو بتا دیا جائے. انہوں نے اگر کسی بندے کو بھی مارنا پڑا، خواہ وہ علی مین گنڈا پور ہو، خواہ وہ بابر سواتی ہو، خواہ وہ شاہد خٹک ہو، خواہ وہ جنید اکبر ہو، کسی کو بھی مارنا تو مار دیں گے، جو بھی اس کے رکاوٹ میں ہے. پاکستان زندہ باد.